जी ए की कर रहे हो तुसी? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये कितने लोग हैं जो चार्ट बना रहे हैं यहाँ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो एक दिन में कितने चार्ट आप तैयार करते हैं? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ 200-300 ਚਾਰਟ ਸਾਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। अच्छा, सुबह से अभी 4 बजे का समय है तो 200-300 चार्ट आपके जा चुके हैं। तो ये इसी तरह से लगातार आप लोग लिखते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पे? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿ ਆਵਰ फर्स्ट धर्म है वो किसानी है। पहला धर्म जो है वो किसानी है। हाँ। और उधर क्या लिखा है? ये लिखा हुआ नौजवान किसान एकता। नौजवान किसान एकता। जी जी। तो ये कौन लोग हैं जो आपसे चार्ट लेके जाते हैं? जो भी पंजाब से या हरियाणा से जो भी भाई आए हुए हैं इधर आते हैं, जो भी लेना चाहे वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ उर्दू में भी लिखे हुए हैं चार्ट। अच्छा, ये रहा उर्दू जी जी, ये उर्दू का चार्ट है। ये पंजाबी और उर्दू दोनों भाषाओं में, कोई भी भाषा में हमसे चार्ट लिखाना चाहे, जो अपने जो जी। अदर स्टेट का भी है, कोई कर्नाटक है, वो अपनी भाषा में भी लिखना चाहे तो वो लिख के ले जा सकता है। लिख के ले जा सकता है। तो हम भी लिख देते हैं। हमारे में भी बहुत स्टूडेंट है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट आते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स भी आते हैं। हमारे में भी एक लड़का है जिसको उर्दू आती है, तो हम चार्ट उर्दू में भी लिख कर बांट रहे हैं। उर्दू में भी लिख के बांट रहे हैं। चलो किसी और से बात करते हैं। वो एक साथी हैं। हाँ, चलिए जी। हाँ जी। अब वैसे क्या करते हैं? वैसे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई कितनी की है? बीए की है, ग्रेजुएशन की है। कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास 40 किले ज़मीन है। 40 किले ज़मीन। तो पूरी तरह से खेती किसानी पे ही जीवन, किसानी पे डिपेंड है। किसानी पे डिपेंड। और एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहते हैं हम कि आज 1 जनवरी है, नया साल शुरू हो रहा है। तो जब आप घर पे होते हैं तो नया साल कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते हैं नया साल। क्या क्या करते हैं? तो अब जाकर जब ये बिल वापस होंगे, हम जीत कर जाएंगे गांव जाकर नया साल। तो हमारा तो तभी नया साल है, वहाँ जाकर मनाएंगे नया साल। वहाँ जाकर मनाएंगे नया साल। अगर ये बिल वापस नहीं होते सर, तो हमारा तो नया साल कभी आना ही नहीं। हमारी तो जिंदगी खत्म है। जी जी जी। हमारे तो इन्होंने हमारी ज़मीन खेल ली, हमारा पेट में हमारी रोटी छीन ली। तो अगर ये कानून वापस ना लिए तो हमारे तो साल ख़त्म हो गए। हमारे तो नया साल, अगर ये बिल वापस हो गए तभी नया साल है हमारे लिए। देखो, आप यूथ हैं और पढ़े लिखे हैं। जानना हम ये चाहते हैं कि जब आप घर पे रहते थे तो आपकी ज़िंदगी कैसी रहती थी? क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने के बाद छूट गई है? छूट क्या गई, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी सर। हमारे पास बाहर देखो, हमारी गाड़ियाँ देखो, हमारे पास 30-30 लाख की गाड़ियाँ हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। हम राजों की तरह जीते थे, तो यहाँ हम सड़कों पर पड़े हैं अब। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि हम यूथ हैं, हमारे आने वाली आवाज़ भी हम ही है। अगर हमारे का साथ ऐसा करोगे तो आप तो गया 5 साल हो, उसके बाद क्या है, कब आओगे, ये तो परमात्मा ही जानता है। नए साल पे क्या जश्न होता था घर पे?
घर पर क्या, हम तो ब्रदर है, जो मैं अब खुद की बात करूं जी। तो मैंने अभी तक जितने भी नए साल है हम चंडीगढ़ में आते थे, सभी दोस्त आते थे, फैमिलीज आते थे, तो वहाँ हम पार्टीज करते थे, अपील्स जाते थे, घूमते रहते थे, बहुत अच्छा नया साल बताते थे। तो आज हमने नया साल इस सड़कों पर बताया। क्या किया कल की रात और आज जो नया साल का पहला दिन है? कुछ नहीं सर, हमने तो प्रार्थना ही की कि कोई परमात्मा इसके मन में सूझी डाले कि आपके हमारा जो राजा है, हमारा नेता है, वो हम अपनी प्रजा के साथ, अपनी सेना के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो अपना घर में बैठे हैं तो यहाँ पर 14-15 लाख आदमी बैठा है, आप दिल्ली बॉर्डर के सभी बॉर्डर्स पर, तो 15 लाख आदमी अगर यहाँ पर ऐसे नया साल बना रहा है तो इनका नया साल क्या होगा। अगर हमारे माता पिता, उनका कोई आदमी बच्चा भूखा हो तो उसके लिए तो जिंदगी उसकी खत्म है कि मेरा बच्चा भूखा बैठा है, मेरा बच्चा ठंड में पड़ता है। तो हमने भी तो इसको इसलिए ही अपने देश की भागदौड़ पकड़ाई है ना, तो कि हम इनके बच्चे हैं। अगर हमारे के साथ ये ऐसे कर रहे हैं, हमारा दर्द नहीं इनको दिख रहा है, हमारे माता पिता का दर्द नहीं इनको दिख रहा, तो फिर ऐसे नेता को, ऐसे नेता को नहीं लाना चाहिए, कभी भी नहीं लाना चाहिए। मैं तो पूरे भारतवर्ष से बेनती करूंगा कि ऐसे नेता को कभी लाना ही नहीं चाहिए। ऐसे नेता को कभी लाना नहीं चाहिए, ये दिल की भावना इन्होंने अपनी बताई है। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम हरविंदर है। गांव मेरा गेल है, जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में है। तो क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एक आइल्स टीचर हूं और रिसेंटली मेरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म हुई, उसके बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है। सो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और मैं आइल्स ट्यूटर के तौर पे काम करता हूं और मैं 10-12 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। 10-12 दिन की छुट्टी लेके आई हैं, तो ऐसा क्या इमरजेंसी आपको लगी कि आपको छुट्टी लेके यहाँ आना पड़ा? जब कौम को खतरा हो, उससे बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती। दिस इज़ नॉट द वॉर ऑफ ओनली फार्मर्स, दिस इज़ द वॉर ऑफ इंसानियत। ठीक है, इंसानियत ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਸੋ मैं ਇੱਥੇ चला आया। ये आपकी पग देख रहा हूँ मैं, केसरिया पग है, और केसरिया पग भगत सिंह ने पहनी थी और नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, और यूथ को एक रास्ता उन्होंने दिखाया था। आपने क्यों बांधी है ये? मैं भगत सिंह के ही नक्शे कदम पे चलने का विश्वास रखता हूँ। अगर भगत सिंह लगता है जिसके, मगर सिंह का मतलब ही ये होता है कि वी हैव टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स रूल एंड रेगुलेशन। सो भगत सिंह इज़ वन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ओवर द भगत सिंह। ठीक है, सो उसके नक्शे कदम पर ही चल के मैंने ये केसरी पग बांधी है। और अगर हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सो दिस इज़ आवर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द होल सिचुएशन। जी, तो कितने यूथ हैं यहाँ पे जो इस काम में लगे हुए हैं? मैं पिछले 2-3 घंटे से यहाँ काम कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 यंगस्टर्स हैं जो पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे कि कोई भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दे रहा है। अगर कोई वैसे ही वहाँ जाके खड़ा है तो उसको चाय, आइए बैठिए, ये स्वागत होता है। दिस इज़ द थिंग वी कैन सी इन अ पंजाबी कल्चर। ठीक है, दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी वी कैन से। हॉस्पिटैलिटी। जी, यहाँ पे युवाओं के साथ बुजुर्ग भी हैं, और बुजुर्ग का मतलब ये है कि युवाओं में जो जोश है, उस जोश को संभालने के लिए ये होश वाले लोग भी यहाँ पे हैं। जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? किसान और हक लेने वास्ते आ रहे हैं। हक लेने के लिए आए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कानून है, इनसे आपके हक छीने जाएंगे? हाँ जी, हक छीन के मोदी छीना जी, कोई शक नहीं। हक छीन वास्ते तो इन्ना कुछ कराया नहीं, ऐसे हक लेके जावे, खाली नहीं जावांगे। कब से आए आप? हमने 1 हफ्ता हो गई। 1 हफ्ता हो गया। हाँ जी। घर में और कौन कौन है? घर में भाई आ, माँ भी घर आ गई, भतीजे आ, भतीजियाँ सब कुछ है घर, 9 भी है घर। जी जी जी। हाँ जी।
तो जो खेती का काम है वो इस समय पे आप यहाँ हो तो वो रुका हुआ है, नहीं कैसे रुका- चलता है? नहीं रुका जी, करी जाते हैं जी। दो भाई एक भतीजा कर रहे ना, जी एक भाई एक भतीजा से आ रहे हैं जी। जी जी। तो ये जिम्मेदारी बांट ली, कोई यहाँ है हाँ जी। कोई वहाँ है, तो दोनों मोर्चों पे डटे हुए हैं, बिल्कुल जी। दोनों मोर्चों पे डटे हुए हैं। तो ये जो यूथ है, ये जो लड़के हैं, हाँ जी, इनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या करना चाहिए इनको? इनको बहुत बढ़िया जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। सानू ज्ञान दे रहे हैं जी, भी आए बोलो ऐ चलो ऐ नारे लाओ, साड़ी हेल्प कर रहे हैं जिन्हें भी हो सकती है। इनका हक बनता ही, इनका हक बनता है, बिल्कुल। हम करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, मंदिरों में करते हैं। यहाँ सेवा मतलब क्या? नहीं, ये भी सेवा है ना, हमारी लोगों की भावना है जो, उसको हम चार्ट के जरिए या बैनर के जरिए उनकी आवाज़ बनते हैं हम, जिससे पता लगे भी यूथ भी हमारे साथ है। किसी ने इंग्लिश में लिखाना होता है, किसी ने हिंदी में लिखाना होता है, किसी ने पंजाबी में लिखाना होता है, तो सभी तरह की जो हम लिखकर उनकी भावना उनको दे देते हैं। भी जैसे ये भी एक सेवा ही है ना, भी किसी को भी हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देते। जी जी जी। तो हम हर एक बंदे की, हर किसी को वैसे भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास खाना पीना सब कुछ है, हम उनको बिठाते हैं। अगर चाय चूहे की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सब कुछ उनको उपलब्ध करा के भेजते हैं हम। जमीन कितनी है आप लोगों के पास? ज़मीन 25-30 किले। 25-30 किले हैं। तो सब खुद ही करते हैं या बटाई पे ठेके पे दी हुई है? नहीं, खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इस जमीन पे खतरा पैदा हो गया है? हाँ जी, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ। सोशल मीडिया तो उन्होंने देखा, कल मैं दिखाया उन्होंने सारा भी इतना माहौल है, वो भी मेरे को आ रहे जी इतने। चलिए, बहुत अच्छा। ये चार्ट्स के माध्यम से उर्दू में भी जी देखिए जी, हमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, वो देखिए उर्दू में, ये देखिए ये हाँ जी, उर्दू में है, सारी भाषा में लिखा है, सारी भाषाओं में लिखा है। ये उर्दू में लिखा है किसान एकता। किसान एकता। तो ये उर्दू कौन लिखता है? उर्दू एक मेरे चाचा जी हैं जी, अच्छा तो वो तो अभी चले गए हैं, पिंड चले गए हैं, और उन्होंने PhD की हुई है जी अच्छा उर्दू की। हाँ जी, उर्दू में PhD। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एजुकेटेड है बहुत। जी। तो उन्होंने ये लिखे थे और इसके ट्रांसलेट करके भी लिखा हुआ था यहाँ पर, देखिए जैसे सतगुरु नाम ये अच्छे से लिख के दिया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ये पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है। हाँ जी, हाँ जी। जी तो हम ये सरकार को ये संकेत पहुँचाना चाहते हैं कि ये मत सोचो कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, हमें सभी लैंग्वेजेस में लिखना आता है और हम लोगों की हर तरह से समस्या समझ सकते हैं। तो आप भी हमें हमारी जो है बात जो वो कहते हैं कि ये कानून किसानों को समझ में नहीं आ समझ रहे। में नहीं आ रहे, उनकी गलतफहमी है। यहाँ यूथ बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, PhD वाले आपके सामने सबूत है कि उर्दू है, पंजाबी लड़कों ने लिखा है उर्दू। जी चलिए, आप जो ये चार्ट बना रहे हैं, ये तो एक काम है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं? क्या मुहिम आप लोगों ने चलाई है? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਆ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਹਤਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ 0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ 300 0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਕਿ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਖੰਭਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ योगदान ਤੇ सहयोग दे रहे हैं। यूथ इस काम में बहुत ज़्यादा योगदान और सहयोग दे रहा है। ये जो मैनेजमेंट है, हम इसकी बात करते हैं कि ये आंदोलन इतना सफल आंदोलन कैसे हो पा रहा है, तो आप देखिए कि किस तरह से हर एक आदमी के अंदर ये जज्बा है कि ये मैनेज होना चाहिए, ये डिसरेल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, और उसकी तैयारी युवा खुद कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, और ये बहुत ही ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जी ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਯੂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਥ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਕੋਆर्डिनेशन बनाया हुआ है। ये यूथ का कोऑर्डिनेशन है। और इन्होंने एक बात कही कि यूथ तो धक्का मार के भी चला जाता है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ का जो यूथ है वो धक्का मार के आगे जाने वाला नहीं है, वो हाथ पकड़ के दूसरे को आगे ले जाने वाला है, वो साथ मिल के चलने वाला है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाला है, और एक बड़ा काम ये हो रहा है। और युवा जो इस समय पे जिसकी बात करते हैं, पंजाब जिसके लिए एक समय पे बदनाम रहा कि नशा बहुत ज़्यादा है, एक फिल्म भी बनी उड़ता पंजाब, और उस पंजाब से निकल के ये जो युवा यहाँ पहुँचा है वो बता रहा है कि हम इससे बहुत आगे आ गए हैं, हमने उस को पीछे छोड़ दिया है जो नशे वाला पंजाब है। अब ये पढ़ा लिखा पंजाब है, आगे बढ़ता हुआ पंजाब है, सोचने समझने वाला पंजाब है, अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाला पंजाब है। शुक्रिया।